छंद। तो छंद साहित्य में कोई पद्य रचना जब यति, गति, लय, संगीत, वर्णों की संख्या, मात्रा, गणना आदि के विशेष नियमों से युक्त होती है तो उसे छंद कहा जाता है। और सबसे पहले छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में छंद का उल्लेख मिलता है, परंतु आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद सूत्र छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। यानी छंद शास्त्र में आदि ग्रंथ है वह पिंगल द्वारा जो रचित है छंद सूत्र, उस ग्रंथ को माना जाता है, इसको आदि ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद में लौकिक साहित्य के अंतर्गत आचार्य पिंगल द्वारा शास्त्र के यानी छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं और इसके द्वारा रचित छंद सूत्र रचना छंद शास्त्र की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। उसके बाद में हिंदी साहित्य में जो रचित छंद शास्त्र की रचनाएं हैं वे यानी रचना है और उसके रचनाकार है, ये रचनाएं हैं, ये रचनाकार है। यानी छंद हार पिंगल के रचनाकार है मत्तीराम, छंद मंजरी है उसके रचनाकार है पद्माकर, छंद प्रभाकर है उसकी रचनाकार है जगन्नाथ दास भानु, प्राकृत पेंगलम है उसके रचनाकार है डॉक्टर भोला शंकर व्यास, पद्य रचना है उसके रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी, पिंगल प्रकाश है उसके रचनाकार है रघुवर दयाल, पिंगल पीयूष है उसके रचनाकार है परमानंद, मृत संजीवनी टिक्का है उसके रचनाकार है हला युद्ध। उसके बाद में आते हैं छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार वर्ण एवं मात्रा के अनुसार, वर्ण एवं मात्रा के अनुसार छंद के दो प्रकार होते हैं और सबसे पहला जो प्रकार है वह है वर्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। अब सबसे पहले आता है वर्णिक छंद, यानी केवल वर्णों की गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है, जिसमें केवल वर्णों की गणना होती है और उसी के आधार पर इस छंद की रचना की जाती है, उसी को वर्णिक छंद बोलते हैं। और वर्णिक छंद है उसके फिर दो भेद किए जा सकते हैं, एक साधारण छंद और दूसरा दंडक छंद। सबसे पहले साधारण जो छंद है जिसमें वर्णों की संख्या 1 से 26 तक होती है, वर्णों की संख्या 1 से 26 तक होती है और अथवा मात्राओं की संख्या 1 से 32 तक। वर्ण तो 1 से 26 तक और मात्राओं की संख्या है वह 1 से 32 तक होती है, वह होता है साधारण छंद। उसके बाद में आता है दंडक छंद, जिनमें वर्णों की संख्या 26 से अधिक हो अथवा मात्राओं की संख्या 32 से ज्यादा हो। तो दंडक छंद में वर्णों की संख्या तो 26 से ज्यादा हो और मात्राओं की संख्या 32 से ज्यादा हो, वे होते हैं दंडक छंद। दंडक छंद के बाद वे गणाक्षरी छंद, रूप गणाक्षरी छंद और देव गणाक्षरी छंद। सबसे पहले गणाक्षरी छंद, इसमें 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं और 16वें एवं 15वें वर्ण पर यति होती है और अंत में एक लघु एवं एक गुरु वर्ण आता है, अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण आता है। दूसरी है रूप गणाक्षरी छंद। रूप गणाक्षरी में इसमें 32 वर्ण होते हैं और 16वें वर्ण या प्रत्येक 8वें वर्ण पर यति होती है, या तो 16 पर या फिर प्रत्येक 8 पर यति होती है। उसके बाद में आता है देव गणाक्षरी छंद,
देवनागरी में इसमें 33 वर्ण होते हैं और 8 एवं 9 वर्ण पर यति होती है। अंतिम 2 वर्ण लघु और होते हैं। अंतिम जो 2 वर्ण आते हैं वो देवनागरी में लघु होते हैं। इसके बाद में आता है मात्रिक छंद, यानी मात्राओं की गणना के आधार पर मात्रिक छंद। दूसरा वर्णिक छंद के बाद में दूसरा मात्रिक छंद, यानी मात्राओं के आधार पर या मात्राओं की गणना के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक छंद कहलाता है। और मात्रिक छंद होता है उसके 3 भेद होते हैं। एक समछंद, दूसरा अर्ध समछंद और तीसरा विषम छंद। तो सबसे पहले आता है समछंद, जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण समान हो। समछंद में चारों चरणों की मात्राएं समान हो वो होता है समछंद। और चौपाई इसका उदाहरण है। चौपाई में चारों वर्णों की यानी चारों जो छंद होते हैं उनकी लाइनें बराबर होती है। उसके बाद में आता है अर्ध समछंद, यानी जिन छंदों में पहले और तीसरे अर्ध समछंद में पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं और वर्ण समान हो वे अर्ध समछंद कहलाते हैं। दोहा और सोरठा उनकी मात्राएं समान होती है। तीसरा है विषम छंद, और विषम छंद में जिन छंदों में 4 से अधिक चरण हो और तथा वे एक समान न हो विषम छंद कहलाते हैं। जिनमें 4 से ज्यादा चरण होते हैं और वे समान नहीं होते हो। छपिये और कुंडलियां इसका उदाहरण है, यानी छपिये कुंडलियां छंद है वो इनके उदाहरण है। छंद, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, यानी 2 भेद। उसके बाद में वर्णिक में सम, अर्धसम और विषम। इधर मात्रिक में सम, अर्धसम और विषम। वर्णिक में फिर सम, सम में साधारण और दंडक, और इधर मात्रिक में सम, उसमें साधारण और दंडक। उसके बाद वर्ण संख्या के आधार पर वर्ण है वर्णिक जो सम है छंदों का वर्गीकरण। तो उनकी यानी छंद का नाम या जाति, एक तरफ वर्ण की संख्या और एक तरफ छंद का नाम या जाति है। तो सबसे पहले एक वर्ण संख्या 1, उसकी जाति या छंद का नाम है उक्ता। 2 उसमें है अत्युक्ता। 3 उसमें है मध्या। 4 उसमें है प्रतिष्ठा। 5 उसमें है सुप्रतिष्ठा। 6 उसमें है गायत्री। 7 में है उसनिक। 8 में है अनुष्टुप। 9 में है बृहति। 10 में है पंक्ति। 11 पे त्रिष्टुप। 12 पे यानी वर्ण संख्या 12 पे जगती। 13 पे अति जगती। 14 पे सकवरी। 15 पे अति सकवरी। 16 पे अष्टि। 17 पर अत्यष्टि। 18 पे धृति। 19 पे अतिधृति। 20 पे कृति। 21 पे प्रकृति। 22 पे आकृति। 23 पे विकृति। 24 पे संकृति। 25 पे अतिकृति और 26 पे उत्कृति। तो यह जब छंदों का वर्गीकरण करते हैं तो एक तरफ वर्ण की संख्या और एक तरफ छंद का नाम या उसकी जाति का नाम।